हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग जो है। आई होप आप जो है बढ़िया होंगे। बहुत समय बाद जो है मैं केवीएस पे कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि आप यदि अपने बच्चों के एडमिशन कराना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो केंद्रीय विद्यालय जो 2025-26 के एडमिशन के लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। यानी यदि आप बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, या बाल वाटिका 1 में कराना चाहते हैं, बाल वाटिका 3 में कराना चाहते हैं, उसके लिए एडमिशन गाइडलाइंस, उसकी डेट लाइन सब कुछ आ चुकी है। यानी नए सत्र के एडमिशन के लिए सारी प्रक्रियाएं जो है वो आरंभ हो चुकी हैं। यदि आप इन क्लासों के अलावा और क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो है अभी क्लास 1 बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए जो एडमिशन है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो है अभी एक प्रवेश सूचना आई है केवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा कि जो कक्षा 1 है और बाल वाटिका में प्रवेश हेतु ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो दिनांक 7 को होगा और से दिनांक 21 तक 10 बजे तक चलेगा। तो आप बिल्कुल इस डेट लाइन को याद रखिए। इस डेट लाइन को के अंदर ही आपको सब कुछ काम करने हैं। 7 मार्च यानी अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अभी आज ये 5 मार्च है शायद, ये तो 6 7 को अपलोड होगी वीडियो। कल अपलोड कर दूंगा। तो 7 मार्च को जो है से लेकर 21 मार्च तक ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्रवेश से संबंधित विवरण जो है वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जो कि विवरण में पहले ही आपको इसमें ही बता दूंगा। और ये वेबसाइट आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये आपको मिल जाएगा। वेबसाइट आपको पता है केवीएस की हेडक्वार्टर की वेबसाइट है, kvs संगठन.nic.in। मैंने भी उसी से ये निकाला है। और एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे आवेदन करने के लिए, वो केवीएस ऑनलाइन इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप किसमें पहुंच जाएंगे, उस वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें जो है इसको हटा करके इसमें क्लिक करता हूँ। अब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, इसकी वेबसाइट में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर चूंकि 7 तारीख से होना है रजिस्ट्रेशन, इसमें अभी ये लिख करके आ रहा है कि ये एक परीक्षण पोर्टल है, इसमें पंजीयन मान्य नहीं है, कृपया पंजीयन ना करें। यानी 7 तारीख के बाद इसका जो है खुलेगा पोर्टल, तो इसमें जो है आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जैसे आवेदन प्रिंट करना है, स्थिति जानना है, आवेदन फॉर्म करने के लिए जो निर्देश हैं, वो सब इस पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी हम वापस जो है हम अपनी उसी लिस्ट पर आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास वही जो हम अपना नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे। अब आपको देखना है कक्षा 1 के लिए जो आवेदन ऑनलाइन होंगे वो इस वेबसाइट पर होंगे, kvsonlineadmission.kvs.gov। या तो आप इस संगठन से पीडीएफ निकाल के क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को आप लिख देंगे, तो जो है आपकी आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, एडमिशन पर पहुंच जाएंगे। कक्षा बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3। अच्छा, ये क्यों लिखा है यहाँ पर, जहां लागू हो। बहुत सारे केवीएस में तो पहली बात बाल वाटिका चल नहीं रही है, तो वहां आपके एडमिशन होंगे नहीं। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बाल वाटिका क्या है। आप अपने बच्चे को जो है किड्स स्कूल में पढ़ाते हैं, प्ले स्कूल, वहां पर एलकेजी और यूकेजी जो चलता है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में जो किड्स है, जो आपका प्ले कहलाता है, बाल वाटिका 1 कहलाता है, एलकेजी बाल वाटिका 2 है, और यूकेजी जो है बाल वाटिका 3 कहलाता है। तो आप जो है आई थिंक ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो जहां लागू का मतलब क्या है, कई जगह देखिए बाल वाटिका है नहीं है तो वहां एडमिशन होंगे नहीं। कई जगह जो है बाल वाटिका केवल 3 ओपन है ट्रायल फेज पर, यानी बाल वाटिका 1 2 3 नहीं है, तो वहां बाल वाटिका 3 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, उसकी सूची भी मैंने इसमें लगा रखी है कि आप देख सकते हो। ये पूरी लिस्ट है कि किसमें कौन कौन सी बाल वाटिका चल रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कई जगह क्या है, बाल वाटिका 1 2 3 पूरी बढ़िया तरह से संचालित हो रही है, तो वहां आप बाल वाटिका 1 में एडमिशन कर सकते हैं। वहां आप बाल वाटिका 3 में नहीं ऑनलाइन ले सकते हैं एडमिशन। ऑनलाइन केवल वहां के लिए एडमिशन होंगे जहां पूरी फ्रेश सीट भरी जानी है। क्योंकि बाल वाटिका 3 के लिए तो बाल वाटिका 2 वाले बच्चे आ जाए आके जो है पढ़ेंगे, तो वहां के लिए तो सीट ही नहीं होगी। होंगी तो एक दो होंगी, वो ऑफलाइन स्तर पर होंगी। अभी बाल वाटिका 1 के लिए या केवल क्लास 1 के लिए, और जहां जहां केवल बाल वाटिका 3 है, वहां बाल वाटिका 3 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे। अब आयु की गणना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्राइटेरिया है कि एज उसकी होनी चाहिए। तो कक्षा एच में प्रवेश के लिए जो है 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और आयु की गणना 31 मार्च के अनुसार की जाएगी। अब बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2025 में से घटा दीजिए। यदि उसकी उम्र 6 वर्ष से 1 दिन भी कम है तो नहीं होगा एडमिशन, या मान के चलिए।
और यदि आप 31 मार्च से यानी 6 वर्ष से ज़्यादा हैं, 6 से इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, 5 से 6 वर्ष होगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और क्लास 1 और 2 में 6 से 8 वर्ष का प्रावधान है। 8 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका और 6 साल से कम नहीं होना चाहिए कक्षा 1 के लिए। बाल वाटिका के लिए अलग से पोर्टल है और आप समझ गए होंगे। वहीं देखिए बाल वाटिका 1 में जो है 3 से 4 साल, 4 साल से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, तो वो बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है। और किस तिथि से आपको निकालना है? 31 मार्च 2025 के अनुसार। बाल वाटिका 3 के लिए कितना होना चाहिए? 5 से 6 सालों के लिए। अब आपको केवल यही देखना है, क्यों? क्योंकि यही तो ऑनलाइन भरेंगे आप फॉर्म, बाल वाटिका 1 का या तो बाल वाटिका 3 का या तो कक्षा 1 का। इन्हीं की एज आपको निकालना देखनी है। 3 से 4 साल का बच्चा होना चाहिए, 5 से 6 का या फिर 6 से 8 के बीच में कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए। अब आगे देखते हैं। देखिए जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है बाल वाटिका 2-3 में या कक्षा 2 इससे ऊपर जो है कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही 2 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से शाम ऑफलाइन मोड पर द्वारा किया। देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जहां पर बाल वाटिका 2 है, 3 है और कक्षा 1 के अलावा कक्षा 2 से लेके 11वीं 12वीं तक जो भी एडमिशन होने हैं, ऑफलाइन वो होते हैं एडमिशन। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि पुरानी क्लास से बच्चे आते हैं ना अगली क्लास में। जैसे क्लास 3 में किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, क्लास 2 से बच्चे आएंगे इसमें क्लास 3 में, तो कितनी सीटें, मुश्किल से 1 या 2 सीटें बचेंगी। अब इसके लिए पूरी ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ी होगी, इसके लिए ऑफलाइन होंगी और ऑफलाइन की भी डेट इसने जो है हेडक्वार्टर ने दे दी है, हेडक्वार्टर द्वारा 2 अप्रैल को जो है फॉर्म भरे जाएंगे 10 बजे से शाम तक एक ही दिन को। आप जो है ये फॉर्म आप भर दीजिएगा जो आपका नियर बाई स्कूल हो, तो वहाँ जिस प्रकार की वैकेंसी होंगी, जो लॉटरी सिस्टम होगा उसमें आपका आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसकी पूरी गाइडलाइन भी बताऊंगा कि किस तरीके किस कोटे से आप एडमिशन कराएंगे तो बहुत सही तरीके से हो जाएगा और कोई गलतियां नहीं होंगी। आगे देखते हैं बाल वाटिका 2-3 जहाँ ऑनलाइन मोड से आवेदन नहीं होना है, तो ये आप जो है वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी पंजीकरण प्रवेश जो है अनुसूची, तो ये आपको ये बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये कब होना है? अप्रैल में। लेकिन अभी समय किसका है आवेदन करने का? अभी कक्षा 1 का है, बाल वाटिका 1 का है और जहाँ बाल वाटिका 1 वगैरह नहीं है वहाँ बाल वाटिका 3 यदि संचालित है तो उसका है। तो इन 3 के लिए ऑनलाइन करना है। यही चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी हुई है तो इसकी पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अब आप इसका शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल भेजा है कि प्रवेश के लिए जो विज्ञापन है, देखिए जारी हो चुका है विज्ञापन, मार्च के पहले वीक में आना है, तो देखिए पहला वीक चल रहा है, ये काम जो है बिल्कुल चेक लिस्ट है, इनका काम हो चुका है। अगला काम क्या होना है? 7 तारीख से ऑनलाइन माध्यम से क्या होना है? कक्षा 1-3 जो बाल वाटिका है और क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन होने हैं। भाई ये आप जो है कर लेना, जो भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बिल्कुल कर लेंगे आपका, तभी ये आप आगे स्टेज में पहुंच पाएंगे। बाल वाटिका 1-3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 21 तक है, तो अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है अपन को। 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो है आप कर सकते हैं। इसकी एक और वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालना है, वो तब बनाऊंगा, क्योंकि थोड़े थोड़े देखो चेंज होते रहते हैं। लास्ट ईयर का तो पता है मुझे, लेकिन इस साल यदि चेंज होगा वो 7 तारीख को ही क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पोर्टल। आगे देखते हैं। जो सभी परीक्षार्थियों की जो चयनित सिलेक्टेड या फिर वेटिंग लिस्ट वाली जो सूची आएगी, वो आएगी आपकी 25 मार्च को, यानी अभी इसी महीने आ जाएगी आपकी। और 26 मार्च को आ जाएगी किसकी? बाल वाटिका की आ जाएगी। आगे देखिए, सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट, इसका क्या मतलब है? पहली बच्चों की लिस्ट निकलेगी एडमिशन के लिए, उसमें से क्या होगा कि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, उससे क्या होगा, दूसरी लिस्ट बनाई जाएगी जो वेटिंग लिस्ट है। तो सेकेंड लिस्ट कब निकलेगी? 2 अप्रैल को निकलेगी दोस्तों। ये जो है आप डेट को बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इस डेट को आपको पता कर लेना है स्कूल में कि लॉटरी लग गई है। वैसे तो आपको बुलाया भी जाता है स्कूल द्वारा कि आप खुद भी उस प्रक्रिया को देखें, जो लॉटरी प्रक्रिया होती है। तीसरी लिस्ट भी वहां निकलती है 7 अप्रैल को। आगे जो है बाल वाटिका यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए, तब क्या होता है, अलग जो है इनकी जो है अलग से एडमिशन ले लिए जाते हैं, ओबीसी एससी एसटी के जो कैटेगरी के हैं। तो ये आखिरी कंडीशन में, लेकिन जब आप आवेदन करेंगे वो पर वो अलग से आवेदन नहीं होंगे इसके लिए, उन्हीं में से जो है लिए जाएंगे। आगे जो है बाल वाटिका 2 कक्षा 2 अन्य कक्षाओं के लिए। अब देखिए ये क्या है, अन्य क्लासों के लिए ऑफलाइन होंगी ये वाली प्रक्रिया। ये क्लास 1 के लिए नहीं है, क्लास 2 से लेकर के बाकी कक्षाएं हैं,
11वीं को छोड़कर। क्यों 11वीं? इसलिए क्योंकि 10th क्लास का भी रिजल्ट ही नहीं आएगा, 10th का तो सीबीएसई है ना, तो 11वीं में सीट ही नहीं पता चलेंगी उन्हें कि कितनी सीट में एडमिशन करना है। तो 11वीं को छोड़ करके बाकी कक्षाओं के लिए एडमिशन 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये प्रोसेस होगी। आपको 2 अप्रैल को ही विद्यालय में फॉर्म जो है ले आना है और 2 से 11 के बीच में आप जमा कर देना। आगे जो है बाल वाटिका 2 के लिए अंतिम सूची जो जारी होगी ये ऑफलाइन वाली है। ये देखिए मैं अब ऑफलाइन में पढ़ रहा हूँ, ये अभी वाली नहीं प्रोसेस चल रही है, ये ऑफलाइन वाली जो बड़ी क्लासों के एडमिशन है। 17 अप्रैल को जो है अपनी आ जाएगी, अंतिम सूची आ जाएगी एडमिशन की। फिर इनकी कक्षाओं के प्रवेश 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रवेश चलेंगे। आखिरी जो एडमिशन होगा 30/6, 6 का मतलब है 30 जून। 30 जून के बाद जो है कोई भी एडमिशन नहीं होंगे बड़ी कक्षाओं में, ना ही किसी कक्षाओं में। देखो क्या लिखा है, 30 जून के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता उपायुक्त अधिकार के द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि। 40 का मतलब क्या है, एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी 35 सीटें फुल हो गई, 5 भरी नहीं रही हैं, तो उपायुक्त महोदय जो डीसी रिकमेंड जैसे करेंगे वहां से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ये सीटें जो है भर दी जाएंगी आपकी। इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। अब बात देखो आगे 11वीं में प्रवेश के लिए। अब ये 11वीं का एडमिशन इतना लेट क्यों हो रहा है? 11वीं का इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि क्लास 10th के बच्चे पहुंचेंगे 11 में, और 10th के बच्चे किस में हैं, सीबीएसई में है। सीबीएसई का जब रिजल्ट आएगा 11वीं में प्रमोट हो जाएंगे केवी में, और जब प्रमोट होंगे पता चलेगा ना कितनी वैकेंसी है। जब ये बच्चा 10वीं वाले 11वीं में जाएंगे केवी के खुद के बच्चे, तो इसमें क्या लिखा है, जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा तो विद इन 10 डे में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि 11वीं में कितनी सीटें हैं, और इसके पंजीकरण जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। और जब 20 दिन के बाद जो 10वीं का रिजल्ट हो जाएगा, मतलब पंजीकरण के 10 दिन के बाद आपकी प्रवेश सूची पूरी जारी हो जाएगी, कितने बच्चों का एडमिशन होना है। और प्रवेश सूची जो है जारी करना, रिक्तियों की स्थिति में यदि वैकेंसी फिर भी रह जाती है तो फिर ये जारी की जाएगी उसके कुछ दिन बाद। अंतिम प्रवेश तिथि जब 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 महीने के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होंगे, 1 महीने तक ही एडमिशन होंगे 11वीं के। आई होप जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब क्या है, अब आपको किसी स्कूल में देखो एडमिशन कराना है, ये तो डेट दी है, इसी डेट में होगा। इसके बाद जो है आप स्कूल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहां भी एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए जाते हैं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए। अभी जो आपको करना है वो तो ऑनलाइन आवेदन करना है, बिल्कुल आपको स्कूल जाना तक नहीं है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ स्कूल जब ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे आपको जो है पूरी 40 सीटों पे आप जो है एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी एक स्कूल के लिए। वहाँ आपके लिए विकल्प होगा कि कौन से स्कूल में आप कराना चाहते हैं एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय में। आई होप जो है क्लियर हो गया होगा। इसके साथ अब एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप या तो देखो ये शीट है मेरे पास, इसको ये इतनी बड़ी शीट आप नहीं देख पाएंगे, तो आप पता लगा लीजिए कि आपके आसपास जो केंद्रीय विद्यालय है क्या उसमें बाल वाटिका संचालित है। और बाल वाटिका संचालित है तो कौन सी, क्या केवल बाल वाटिका 3 संचालित है, केवल 3 के एडमिशन होंगे? क्या बाल वाटिका पूरी संचालित है, मतलब बाल वाटिका 1, 2 और 3, तब आपका बाल वाटिका 1 में एडमिशन हो जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद ये जो लिस्ट है, जैसे आगरा रीजन है, इन जैसे ललितपुर स्कूल है, इटावा है, तो यहाँ पूरी संचालित है। लेकिन कुछ स्कूल है देखिए बबीना, यहाँ पर केवल बाल वाटिका 3 संचालित है, बाल वाटिका 1 और 2 नहीं है। 1 और 2 में एडमिशन नहीं होंगे बाल वाटिका में। क्लास 1 में तो हर जगह ही होंगे। ऐसा कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है जहाँ क्लास 1 ना हो। क्लास 1 की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, हर एक स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये बात है बाल वाटिका की, तो ये लिस्ट है बाल वाटिका की। तो इतनी बड़ी लिस्ट है, मुझे नहीं, मेरे पास तो, हम लोग के पास तो रहती है, हम लोग उसमें है ही। हालांकि मुझे नहीं पता ये वेबसाइट में, आप कहोगे तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे चेक कर लेना। नहीं आप पता कर पा रहे हैं तो आसपास के भी में जो है आप पता कर लेना, वहाँ गार्ड से ही पता कर सकते हैं, या बच्चों से पता कर लीजिए, है ना, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो ये रहा इसके बारे में। अब एडमिशन गाइडलाइन मैं सोच रहा हूँ बता दूं, लेकिन ये 17 पेजों की है, अलग वीडियो में बहुत डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा इसमें जो है कोटा लगता है, किस बेस पर एडमिशन होता है ना, एलिजिबल कौन कौन रहते हैं, एज क्या रहती है, रिजर्वेशन क्या क्या रहते हैं, ट्रांसफर कैसे होता है आपका, है ना, ट्रांसफर टीसी के द्वारा कैसे एडमिशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप जो है आप जो है आपको समझ में आ गई होगी।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं केवी के बारे में। तो इतनी दिन से इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी कि जो है, एक तो मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल नहीं रही थी, मुझे क्या किसी को नहीं मिल रही थी, लेकिन लोग फिर भी वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई ऑथेंटिक जानकारी हो, तब मैं उस टॉपिक पे किसी वीडियो बनाऊं, राइट। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि वैकेंसी कब आएंगी, तो इस सेशन में जो है लास्ट तक बिल्कुल वैकेंसी आएगी। 50-60 नए केवी, आपको पता होगा ना, न्यूज आई थी कि 50-60 नए केवी खुले हैं। ये हेडक्वार्टर ने भी जारी किया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, काफी 1-2 महीने पुरानी है न्यूज, और ऑथेंटिक न्यूज है। तो एडमि अब नए केवी खुले हैं तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी इस बार दोस्तों, जो है बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल तैयार है ना, बहुत जबरदस्त तैयारी करेंगे। अभी तो हम अपने चैनल पे मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 की, जो कि हमारा अगले महीने पेपर है। आप लोग यदि कर रहे हैं तो उसको जरूर देखिए वीडियोस को। बाकी केवी में आपको पता है पिछली बार जो है लगभग 200 लोग जो है अपने चैनल में जो कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं, वो जो है इसमें चयनित हुए हैं। अब आपको मेरे कैसे पता चला, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था, यूट्यूब पे लिंक डाल दी थी कि जो लोग जो है हमारे इससे चैनल से पढ़े हैं, आप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। तो वो सारे लोग जो है जुड़ गए हैं, मुझे मिलते भी हैं अलग अलग स्कूलों में। तो इस बार जो है जबरदस्त तैयारी करेंगे अपन, बढ़िया वैकेंसी आएंगी, टेंशन नहीं लीजिए। और वेटिंग लिस्ट की आप बात करें पुराने, तो वो नहीं आने वाली है। वेटिंग लिस्ट अब जो 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, पूरी पूरी संभावना यही कि बिल्कुल नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट। और जो है नई वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल फ्रेश तैयारी करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई बढ़िया से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।